नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक मैं वीडियो जो आपके सामने ले आ रहा हूं, ये आज ब्लैक बोर्ड पे नहीं, केवल एक वार्तालाप के रूप में रहेगा। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। प्रेमचंद की कहानी है, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। दो व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन की कहानी है कि आपस में उनमें किस तरह से मनमुटाव होता है, लेकिन जब वो एक जिम्मेदारी उनको दी जाती है तो वो अपने आपसी वैमनस्य को भुलाकर एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। कहीं से उनके अंदर व्यक्तिवादिता नहीं आती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसको प्रेमचंद ने बखूबी निर्वाह किया है। इसीलिए उनको कहानी सम्राट कहा जाता है। और कहानी का सारांश ये है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किसी गांव में रहते हैं, और वो दोनों किसान हैं पेशे से, और आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। एक दूसरे की हर समय मदद करते रहते हैं। जब कभी कहीं एक दूसरे को जाना होता है तो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी एक दूसरे को सौंप कर चले जाते हैं। जैसे किसी मेले में जाना हुआ तो अलगू चौधरी अपना सारा जिम्मा जो है जुम्मन शेख को सौंप कर चले जाते हैं कि हम कुछ दिन के लिए ज़रा बाहर जा रहे हैं, आप हमारा घर और पशुओं को देखिएगा। जब वो परिवार सहित बाहर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं हज करने को जाना होता है जुम्मन को, तो वो अपना सारा जिम्मेदारी जो है पशुओं की और घर बार की और धन दौलत जो भी है, सारी जिम्मेदारी जो है वो सौंप देते हैं किसको? अलगू चौधरी को। इस तरह से दोनों लोगों की दोस्ती की लोग गांव में क्या है मिसाल पेश करते हैं कि देखो दोस्ती हो तो ऐसी हो, है ना। तो अब देखिए, विधाता भी बड़ी ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ को एक लय में नहीं रहने देता है। कहीं न कहीं कहानी में ट्विस्ट आता है, तभी ये कहानी बनी है। तो ट्विस्ट कहाँ से आता है? इसमें जुम्मन शेख की एक खाला हैं, मौसी हैं, उनके परिवार में कोई नहीं है, वो उनके यहाँ रहती हैं और उनका भरण पोषण जुम्मन शेख करते हैं। इस उम्मीद में करते हैं कि इनकी जो जायदाद है वो मुझे मिल जाएगी, और उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर खाला जो है वो अपनी सारी संपत्ति जुम्मन शेख के नाम रजिस्ट्री कर देती हैं। लेकिन देखिए विधि का विधान, मनुष्य का व्यवहार कैसे बदल जाता है। जैसे ही कागजात पर रजिस्ट्री की मुहर लगती है, उसी दिन से खाला की खातिरदारी पर भी मुहर लग जाती है। ठीक, यानी उनकी खातिरदारी में कमी शुरू हो जाती है कि अब तो ज़मीन हमारी हो गई, अब खाला क्या करेंगी। और उसके बाद जुम्मन की पत्नी जो हैं वो इनको रोटियां तो देती हैं, लेकिन उसके साथ कई कटु वचन भी उनको सुनाती जाती हैं। कुछ दिन तक तो खाला सहन करती हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान की भी एक सहन शक्ति होती है, कब तक किसी चीज़ को सहेगा। और जब एक दिन पानी सर के ऊपर हो जाता है तो वो जुम्मन शेख से कहती हैं कि बेटा, ये रोज़ रोज़ की खिचखिच से मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे खर्चा दे दो, मैं जो है अलग पका खा लिया करूँगी, तुम्हारे साथ मेरा निवाह नहीं हो पाएगा। तो जुम्मन शेख कहते नहीं, मैं खर्चा नहीं दूँगा, आपको इसी में रहना है। तो मौसी कहती हैं कि नहीं, मैं जो है इसके लिए पंचायत बुलाऊँगी। पंचायत जुड़ती है गांव में, और गांव में पंचों का फैसला साक्षात ईश्वर का फैसला माना जाता है। तो अब पंच लोग बैठ जाते हैं। तो जुम्मन शेख कहते हैं कि भाई चलिए, पहला मौका जो खाला को दिया जाता है कि आप ही चुन लीजिए पंच, आप किसको बनाती हैं। तो बूढ़ी खाला ने बहुत सोच विचार के बाद जो है कहा कि मेरी तरफ से जो है अलगू चौधरी मेरे पंच रहेंगे। अलगू चौधरी का नाम सुनते ही तो जुम्मन शेख उछलने लगे, वाह क्या बात है, ये तो मेरे मित्र हैं, फैसला तो मेरे ही पक्ष में देंगे। लेकिन
ऐसा होता नहीं है। उम्मीदों पर उनके पानी फिर जाता है। जब जुम्मन शेख से जिरह की जाती है, अलगू चौधरी पंच बन जाते हैं, तो दोनों लोगों से, जुम्मन शेख और मौसी से भी जिरह की जाती है। दोनों लोगों की बातें ध्यान से सुनती हैं, पंच जो लोग हैं सुनते हैं। इसके बाद जो फैसला आता है उसमें ये आता है कि जुम्मन शेख गलत हैं और इन्होंने खाला की सारी जायदाद ले लिया है, तो इनके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। पंच फैसला सुनाते हैं कि मौसी के लिए भरण पोषण का पूरा खर्चा जो है जुम्मन शेख को देना होगा। जुम्मन शेख इस फैसले से हतप्रभ रह जाते हैं कि अरे, मेरा मित्र होकर इसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा फैसला देगा। लेकिन फैसला तो फैसला है, सबको मानना पड़ा था। और इस बात की कहीं न कहीं गांठ उन्होंने अपने मन में बांध लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसका बदला जरूर लूँगा। देखिए, दोस्ती में यहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई, एक पार्टीशन लाइन बन जाती है, काम चलता रहता है और एक दिन वो मौका इनके हाथ आता है। समझू साहू गांव में हैं, उन्होंने एक बैल खरीदा, किससे? अलगू चौधरी से। दोनों मित्रों में देखिए बोलचाल बंद हो जाती है इस घटना के बाद, लेकिन कार्य व्यापार ज़िंदगी का तो चलता रहता है। तो समझू साहू बैल खरीदते हैं, किससे? अलगू चौधरी से, और उधार पर खरीदते हैं कि हम बाद में दे देंगे। और समझू साहू जो है बैल से खूब काम लेते हैं और उसको भोजन कम देते हैं। परिणाम क्या होता है कि बैल कमज़ोर हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता है और एक दिन वो बैल मर जाता है। देखिए, बैल उधार लिया गया था और समझू साहू के यहाँ कुछ दिनों के बाद बैल मर जाता है। अलगू चौधरी अपना पैसा मांगते हैं तो समझू साहू कहते हैं कि तुमने तो बैल जो है बीमार दिया था, मर गया, तो उसका किस बात का मैं पैसा दूँ। दोनों में बात विवाद जाहिर सी बात है होना था। फिर उन्होंने कहा कि पंचायत बुलाएंगे, अलगू चौधरी ने कहा। तो समझू साहू ने कहा कि ठीक है, पंचायत बुला लो। बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि पंचायत बुला लो। पंचायत जुड़ी उसी जगह पर, देखिए स्थान समय वही है। अब जो है अलगू चौधरी और इनमें हुआ, तो समझू साहू ने खड़े होते कहा कि भाई, मैं जो है मेरी तरफ से, अपनी तरफ से पंच जो है जुम्मन शेख को चुनता हूँ। तुमको कोई आपत्ति है? तो उनका नाम सुनकर अलगू चौधरी के दिल में जो है थोड़ा सा दगदग हुई, भय हुआ कि अरे भाई, मैंने तो इसके खिलाफ फैसला दिया था, ये भी मेरे खिलाफ फैसला दे देगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मुझे मंजूर है, ठीक है। अब दोनों लोगों में बातचीत सुनी जाती है। जो जुम्मन शेख अब पंच के पद पर जैसे ही पहुंचते हैं, सरपंच के पद पर, तो उनके अंदर जो है एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है कि मैं आज जिस पद पर बैठाया गया हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। अगर मैं इस पद पर रहते हुए अपनी व्यक्तिगत बातों को लेकर बदला लेने की सोचता हूँ तो ये बहुत ही गलत होगा और एक अलग परंपरा विकसित हो जाएगी जो ठीक नहीं। बड़े ध्यान से दोनों लोगों की बातें सुनते हैं और फैसला आता है पंचों का कि अलगू चौधरी ने बैल जब आपको दिया था तो वो बिल्कुल ठीक स्थिति में था, आपने उसको सही से रख रखाव नहीं किया, चारा पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं की, जिसकी वजह से बैल मर गया। उसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं और आपको अलगू चौधरी को पूरा पैसा वापस देना ही पड़ेगा। ये फैसला सुनकर अलगू चौधरी भी हतप्रभ रह गए कि अरे, मैंने क्या सोचा था कि जुम्मन शेख तो मेरे खिलाफ फैसला देगा, लेकिन नहीं, उसने तो मेरे पक्ष में फैसला दिया और सही फैसला दिया है। उसने कहीं से भी उसके अंदर बदले की भावना नहीं रहती। इस फैसले से गदगद होकर भाव विभोर हो जाते हैं और वो उठकर अपने मित्र को गले लगा लेते हैं और अनायास ही उनके मुंह से निकल उठता है, पंच परमेश्वर की जय हो, पंच परमेश्वर की जय हो।
और दोनों मित्रों के गले मिलने से आंसू निकल आते हैं, और वो आंसू सिर्फ आंसू ही नहीं होते, उन दोनों के मन में जो मित्रता में जो मैल आ गया था, वो दोनों मैल मित्रता का जो था वो उस आंसू में बह गए, और दोनों के बीच में फिर से मित्रता की एक नई पौध, नई हरियाली की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आज की रही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह की आगे और कहानियाँ और उपन्यास के भी कुछ भाग आपके लिए लेकर आऊँगा। आपका कमेंट और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और उत्साहवर्धन करेंगे।